औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की तीसरी किताब और आज हम करने जा रहे हैं अपनी उर्दू की तीसरी किताब का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम करेंगे अपनी किताब का सबक नंबर 13, जिसका उन्वान है उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान। आएंगे हम अपनी किताब के सफ़ा नंबर 60 पर, जहाँ पर हमें सबक नंबर 13 दिया गया है, जिसका मतलब है उर्दू कौमी ज़ुबान। इस सबक को पढ़ने के हमारे मकासद हैं उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़ और मुकाम जानना, कौमी ज़ुबान की अहमियत से वाकफ़ियत और उर्दू ज़ुबान सीखने का जज्बा पैदा करना। ज़ुबान एक नेमत है, नेमत अल्लाह ताला की दी हुई अच्छी चीज़, जिसकी वजह से हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं और एक दूसरे तक अपने ख्यालात पहुंचा सकते हैं। दुनिया में बेशुमार ज़ुबानें बोली जाती हैं, बेशुमार जिनका कोई शुमार नहीं, यानी गिनी नहीं जा सकती। हर सूबे हर इलाके की अपनी ज़ुबान है। इनमें से बहुत सी ज़ुबानों को बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत से लोग समझते और बोलते हैं। अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, लातीनी, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन और उर्दू ज़ुबानें ऐसी हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर जानी और समझी जाती हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली ज़ुबानों चीनी और अंग्रेज़ी के बाद तीसरी बड़ी ज़ुबान उर्दू है। उर्दू बहुत लतीफ़ और सादा ज़ुबान है। ये दुनिया की तकरीबन हर ज़ुबान के लफ्ज़ अपने अंदर यूँ समोए हुए हैं कि जैसे हमेशा से इस ज़ुबान के ही लफ्ज़ रहे हों। उर्दू बहुत सी ज़ुबानों से मिलकर बनी है। उर्दू ज़ुबान में अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी, अंग्रेज़ी, लातीनी और दीगर बेशुमार ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं। इसीलिए उर्दू को लश्करी ज़ुबान कहा जाता है। तहरीक आज़ादी में भी उर्दू ज़ुबान की मुखालफत से ही दो कौमी नज़रिए का बीज फूटा और यह मुसलमानों की ज़ुबान कहलाई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अलहदगी का जो मुहर्रिक था वो दो कौमी नज़रिया था। दो कौमी नज़रिए से मुराद है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, इसलिए इनका अपना अलग वतन होना चाहिए जहाँ पर ये अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हिंदुओं के लीडर गांधी ने उर्दू रस्मुल ख़त को अरबी रस्मुल ख़त के करीब तरीन कहकर उर्दू ज़ुबान को मुसलमानों की मजहबी ज़ुबान करार दिया। रस्मुल ख़त उर्दू को लिखने का जो तरीका है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में जब पाकिस्तान मौज़ वजूद में आया, उसके बाद कायद-ए-आज़म ने उर्दू को ही पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान के लिए पसंद फरमाया। कायद-ए-आज़म उर्दू ज़ुबान को मुश्तरक और कौमी राब्ते की ज़ुबान समझते थे। वो इस ज़ुबान को कौमी सतह पर फलते फूलते देखना चाहते थे। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान की हैसियत से चारों सूबों में बोली और समझी जाती है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सूबा सिंध, सरहद, बलोचिस्तान और पंजाब। हर सूबे में इलाकाई ज़बानों के अलावा सूबाई ज़बानें भी बोली जाती हैं, मगर इसके बावजूद उर्दू की मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं आया। इसलिए ये हमारे मुल्क में चारों सूबों की आवाम में राब्ते और यकजहती की अलामत है। ये लोगों में कारोबारी लेन देन, सनत, तिजारत, सियाहत और इल्म व हुनर सीखने सिखाने की ज़ुबान भी है। हमें चाहिए कि हम उर्दू ज़ुबान शौक़ से सीखें, इससे मोहब्बत करें और उसकी तरक्की के लिए कोशिश करें, क्योंकि उर्दू ज़ुबान सिर्फ पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान ही नहीं बल्कि दुनिया की जदीद तरक्की याफ्ता ज़ुबानों में से एक है। दुनिया में इस ज़ुबान के जानने वाले अफराद की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया के कई बड़े तालीमी इदारों में उर्दू ज़ुबान सिखाने का इंतज़ाम मौजूद है। उर्दू ज़ुबान इल्मी और अदबी लिहाज से भी वसी ज़ुबान है। गैर मुल्की ज़ुबानों में लिखी गई बेशुमार किताबों का उर्दू ज़ुबान में भी तर्जमा किया जा चुका है। उर्दू बड़ी तेज़ी से बैनुल अक़वामी ज़ुबान का दर्जा हासिल करती जा रही है। ईरान, कोरिया, थाईलैंड, इराक, मिस्र, उर्दन, बरतानिया, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से तलबा पाकिस्तानी इदारों में भी उर्दू ज़ुबान सीखने की गर्ज से आते हैं। इसलिए हमें अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू पर फ़ख्र होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जो पहला के सूबा सरहद था अब खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है। चारों सूबों की अपनी अपनी ज़ुबानें हैं। जैसे पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग पश्तो और इस किस्म की अपनी इलाकाई ज़ुबानें बोलते हैं। लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो कि चारों सूबों की आवाम इसको समझती है, जानती और पहचानती है। इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, हर मुल्क की अपनी ज़ुबान है। जैसे अमेरिका और उस
मगरबी ममालिक में ज़्यादा इंग्लिश बोली और समझी जाती है। सऊदी अरब है जैसे, वहाँ पर अरबी बोली और समझी जाती है। लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसको दुनिया में बैनुल-अक़वामी ज़ुबानों में तीसरा नंबर हासिल है। आएंगे हम अपने सबक की मश्क की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारा, सबक के मुताबिक दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। अलीफ, उर्दू बहुत मुश्किल ज़ुबान है। इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि उर्दू बहुत मुश्किल ज़ुबान नहीं बल्कि उर्दू सादा और लतीफ़ ज़ुबान है, नरम और सादा ज़ुबान है। हाँ, रस्मुल हद थोड़ा मुश्किल है लेकिन उर्दू मुश्किल ज़ुबान नहीं है। बे, उर्दू को बैनुल-अक़वामी ज़ुबान का दर्जा हासिल नहीं हो रहा। गलत, उर्दू को बैनुल-अक़वामी ज़ुबानों में तीसरा नंबर हासिल है। जीम, तलबा पाकिस्तानी इदारों में उर्दू सीखने की गर्ज से आते हैं। दुरुस्त। नंबर 4, हमारी कौमी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। गलत, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। दुनिया में चंद ज़ुबानें बोली जाती हैं। गलत, दुनिया में बेशुमार ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर मुल्क, हर हित्ते, हर कौम, हर इलाके के लोगों की अपनी ज़ुबान है। आएंगे हम अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। वाहिद के जमा लिखें। वाहिद किसी एक चीज़ के इसम को, जबकि जमा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के इसम को कहा जाता है। ज़ुबान, ज़ुबानें, कौम, अक़वाम, लफ्ज़, अल्फाज, सूबा, सूबे। हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 15 पर, जहाँ पर हमें सबक नंबर 13 उर्दू कौमी ज़ुबान दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास इमला पैराग्राफ है। हमें चाहिए कि हम उर्दू ज़ुबान शौक़ से सीखें, इससे मोहब्बत करें और इसकी तरक्की के लिए कोशिश करें, क्योंकि उर्दू ज़ुबान सिर्फ पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान ही नहीं बल्कि दुनिया की जदीद तरक्की याफ्ता ज़ुबानों में से एक है। दुनिया में इस ज़ुबान के जानने वाले अफराद की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। हदकुशीदा अल्फाज के मानी लिखकर जुमले दोबारा लिखें। उर्दू एक लतीफ़ ज़ुबान है। लतीफ़, उम्दा। लतीफ़, उम्दा। उर्दू एक उम्दा ज़ुबान है। उर्दू रस्मुल हद बहुत बेहतरीन है। उर्दू लिखाई का अंदाज़, उर्दू अंदाज़ लिखाई बहुत बेहतरीन है। उर्दू लिखाई का अंदाज़ बहुत बेहतरीन है। पढ़ाई में गफलत नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लोग उर्दू सीखने की गर्ज से पाकिस्तान आते हैं। लोग उर्दू सीखने की वजह से पाकिस्तान आते हैं। अब आएंगे हम अपनी जुमलों की तरफ। सवाल नंबर 3, जुमले बनाएं। राब्ते, मोबाइल फ़ोन राब्ते का तेज़ तरीन ज़रिया है। दर्जा, उर्दू बैनुल-अक़वामी ज़ुबान का दर्जा हासिल कर रही है। यकजहती, उर्दू अवाम में राब्ते और यकजहती की इलामत है। मकबूलियत, दार-ए-अरकम स्कूल की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। फ़ख्र, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली ज़ुबानें कौन कौन सी हैं? जवाब, उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, चीनी, फ़ारसी, लातीनी, फ़्रांसीसी और जर्मन हैं। सवाल नंबर 2, उर्दू ज़ुबान में कौन कौन सी ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं? जवाब, अरबी, तुर्की, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी और लातीनी ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं। सवाल नंबर 3, कायद-ए-आज़म उर्दू को कैसी ज़ुबान समझते थे? जवाब, कायद-ए-आज़म उर्दू ज़ुबान को मुश्तरक और कौमी राब्ते की ज़ुबान समझते थे। सवाल नंबर 4, गांधी ने उर्दू को किसकी ज़ुबान करार दिया? जवाब, गांधी ने उर्दू को मुसलमानों की मजहबी ज़ुबान करार दिया। सवाल नंबर 5, उर्दू चारों सूबों की अवाम में किस चीज़ की अलामत है? जवाब, उर्दू चारों सूबों की अवाम में राब्ते और यकजहती की अलामत है। दिए गए अशार की तशरीह करें। हम कौम की असली दौलत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं, हम जुल्म मिटाने वाले हैं, मज़लूमों के रखवाले हैं। ये अशार हम पाकिस्तानी बच्चे हैं से लिए गए हैं। इन अशार में बच्चे अपने बारे में कहते हैं कि कौम की असली दौलत बच्चे होते हैं और इन्हीं से मुल्क की शान है। वही अपने मुल्क से जुल्म का खात्मा करेंगे, कमज़ोरों की हिफाजत करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास वर्कबुक के सफ़ा नंबर 17 पर घर का काम दिया गया है। आप अपने वर्कबुक के सफ़ा नंबर 16 से लेकर अपने सफ़ा नंबर 17 पर घर का काम मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।